हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 24 का प्रोमो। आज की एपिसोड मुझे लगा थोड़ी सी ड्रैग थी, लेकिन कल वाली एपिसोड जो आने वाली है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वो सीन जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब से टीज़र हुआ था उसमें एक सीन दिखाया था जब वो उसके गेट पे आता है और वो कहता है कि मैं निकाह पढ़ने आया हूँ, और उसका भाई कहता है किससे, कहता है तुमसे तो मेरा निकाह नहीं हो सकता। वो वाला सीन जो है वो कल आ रहा है। अपना हाथ, टूटे हुए हाथ के साथ मौलवी लेके कामयार सर जो हैं वो पहुंच रहे हैं आयरा के घर निकाह पढ़ने के लिए। निकाह ना ख्वाह के साथ, लाइक फुल तैयारी के साथ बंदा पहुंचा है। इससे पहले रुक जाएं, ये वो होगा, तुम कल के एपिसोड में ये सीन्स होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो हुआ क्यों है, क्योंकि आयरा साहबा ने इमोशनल होके, क्योंकि उनके एक कैंसर रिडन टर्मिनल इल मरीज ने उनके सामने कह दिया कि कैंसर से मरना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि गिल्ट से मरना है, और मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना है जब तक मैं अपनी गलती का कुफ्फारा अदा ना कर दूं। लाइक उसके दिमाग में लगा कि ये उसका साइन है, कि उसको खुदा ने साइन भेजा है इस मरीज के थ्रू कि उसको अपना फैसला ले लेना चाहिए। वो गिल्ट के साथ नहीं रहना चाहती। वो जिस तरह पहले कामयार जो था वो इसके लिए मरे मिटे जा रहा था, अब इसको आगे 2 कदम बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसने गलती की है, इसने उस पर एतबार नहीं किया। सो एनीवेज ये उसके कमरे में जाती हैं, बड़ी इमोशनल होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता, और उसके बाद जाके बोल देती हैं अगर तुम मुझे जहन्नुम में रखोगे तो मैं जहन्नुम में रह लूंगी, लेकिन मैं ही तुमसे रिश्ता कायम करना चाहती हूँ, आगे तुम सोच लो। बात खत्म हो गई। ये उसके हाथ में, यानी कि उसके गेंद उसके कोर्ट में डाल के वापस आ गई है। इसका मतलब यह है कि मैं तो शादी के लिए राजी हूँ, तुम अब फैसला कर लो कि तुमने करनी है मुझसे या नहीं करनी, लेकिन ये इस तरह की हरकतें मत कर करके अपने आप को बर्बाद करो। सो एनीवेज ये जब उन्होंने अब प्रपोज ही करा ना एक तरीके से आयरा ने, तो अब कामयार सर ने सोचा कि इस तरह से तो मामला होगा नहीं, चलो पहले शादी कर लेते हैं, बाद में उसको देखेंगे, इसको जहन्नुम में रखना है, इसको जन्नत में रखना है, इसके साथ बनानी है, इसके साथ नहीं बनानी। अब मसला यह है कि अब ये फैसला हुआ है कि कामयार साहब शादी करना चाहते हैं और आयरा साहबा भी शादी करना चाहती हैं, तो घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? बिकॉज शादी सिर्फ दो बंदों के बीच में नहीं होती। उधर कामयार की फैमिली है, माँ बाप जो है वो बड़े परेशान है इस रिश्ते के होने से, क्योंकि माँ भी उसको दिखाया है कि उसको क्या कहते हैं, वॉर्न कर रही है कि तुम ये जो रिश्ता करने जा रही हो ना, इस तरह मत समझना कि ये वही कामयार है जो तुम्हारे पर मरा मिटा जा रहा था, तुमसे वादे कस्में ले रहा था कि तुम कहोगी दिन तो ये दिन होगा, तुम कहोगी रात तो ये रात। ये वो वाला कामयार रहा ही नहीं अब। तो सुधर समझ लो कि तुम बहुत बड़ा चैलेंज अपने सर ले रही हो। तो देखिए, कामयार की माँ ने भी उसको समझा दिया कि बी अवेयर कि मेरा बेटा उस स्टेट ऑफ माइंड में है नहीं। तो आयरा साहबा ने वो बात भी सुन ली है। दूसरी तरफ जब आयरा ने अपना फैसला अपने घर वालों को सुनाया, तो माँ तो पत्ते से उखड़ गई है बिल्कुल। माँ ने तो पहले ही कहा था कि मुझे कामयार का कोई तुमसे ताल्लुक पसंद नहीं है। उसको पहले भी नहीं पसंद था, उसको अब भी नहीं पसंद है। एनीवेज आयरा का सबसे बड़ा जो उसको, एक्चुअली उसकी जो बहन और बहनोई है, वो एक्चुअली इतने अपोज नहीं करेंगे इस फैसले को आयरा के कि वो शादी करने जा रही है कामयार से दोबारा। लेकिन सबसे बड़ा जो हर्डल है वो उसका आएगा बाप। अब बाप में के हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। तो वो जो एक टिपिकल सी धमकी होती है यूजुअली हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में, वो धमकी हम कल देखेंगे अगेन। और कामयार एक्चुअली कन्विंस भी नहीं कर रहा उन लोगों को कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, कि जिस तरह पहले वो वादे कस्में लिया करता था। ही इज नॉट डूइंग दैट। वो निकाह पढ़ने आया है, लेकिन उसने बाप के सामने अपना एटीट्यूड, अपना बैड बॉय स्टाइल जो है वो ड्रॉप नहीं किया है। ही इज सेइंग दैट ही इज नॉट गोना चेंज, बट आयरा स्टिल वांट्स टू मैरी मी। सो अब चल रहे हम मैं शादी करने के लिए आ गया हूँ। तो वो ये कोई वादे नहीं कर रहा सुधरने के, वो वादे नहीं कर रहा बदलने के, लेकिन वो शादी करने पहुंच गया है। तो बाप जरा डर गया है। बाप ने कहा है कि देखो आयरा, मैं लिबरल सा बाप हूँ लेकिन अगर तुम इससे शादी करोगी, ये फैसला करोगी, तो तुम्हारा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम तुम्हारे सिया सफ़ेद के मालिक नहीं होंगे, तुम पलट के वापस नहीं आ सकती। तो अब ये फैसला देखना है कि आयरा जो है, यहाँ से स्टोरी जो है अब डिपेंड करती है आयरा के फैसले पे, कि आयरा जो है वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपनी ओनली गिल्ट मिटाने के लिए कि उसने उसके साथ बुरा किया था, अपने आप को इस चैलेंज में, इस जहन्नुम में, इस बैड रिलेशनशिप में झोंकेगी कि नहीं। बिकॉज कामयार ने कोई वादा नहीं किया है,
पहले वो सारे वादे करने को तैयार था, इसके लिए बदलने को तैयार था, सबको सब कुछ करने के लिए तैयार था, माँ बाप को उसने यकीन तक दिला लिया था। लेकिन अब वो ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा, ना ऐसी कोई कसम खा रहा है कि वो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। तुमने मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना है तो करो, क्योंकि मैं बदल के फिर बदलूंगा नहीं। दैट इज द थिंग। सो वो अपने आप को वैसे ही बेच रहा है जैसा वो है। तो कोई वादा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आयरा का आप डिसीजन ये है कि जैसा माल है वैसा लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही रहूंगा। सो ये फैसला होगा आयरा का अगली किस्त में, और वो लेगी फैसला कि हाँ मैं ये शादी करूंगी, अगेंस्ट हर फैमिलीज विशेस, अगेंस्ट के वो उसको उसका कॉमन सेंस बोल रहा है कि कामयार के साथ रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट शी विल टेक दिस स्टैंड, और वो कामयार से निकाह करने को, शादी करने को राजी हो जाएगी। सो अभी हम सब कुछ देखेंगे अगली एपिसोड में, और वहां से क्या स्टोरी बनती है जब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप शुरू होता है कामयार का और आयरा का, मैरिटल लाइफ शुरू होती है। तो वो हम सब अगली कुछ एपिसोड्स में देखेंगे, और किस तरह से ये ऊंट किस करवट बैठता है ये भी देखेंगे। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, ये निकाह होगा या नहीं होगा अगले एपिसोड में, और क्या आयरा जो है वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं। सो प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।